एवरीवन, कैसे हो सभी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वृंदावन की एक छोटी सी कहानी के बारे में जो वृंदावन में घटी थी। हमें सब सोचते हैं ना कि हम सारा टाइम ऐसे भगवान जी ऐसा हो गया, भगवान जी वैसा हो गया, ये सब करते रहते हैं। पर क्या सच में भगवान कभी हमें दर्शन भी देंगे, कभी मिलेंगे? बात ऐसी है कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। इसलिए कहते हैं ना कि अपना व्यवहार अच्छा रखो, पता नहीं कभी भी भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो बात ऐसी है कि एक औरत जो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, बहुत स्ट्रेस में रहती थी, उसे अपने आप टेंशन होता था, कोई हर छोटी चीज़ का टेंशन होता था। उसे समझ ही नहीं आता था कि अरे छोटी सी प्रॉब्लम हो गई तो मैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकालूं। बहुत ही ज़्यादा हमेशा परेशान रहने वाली औरत थी। तो उसकी सहेलियों ने उससे कहा कि चलो ना वृंदावन चलते हैं। वो कहती है कि वृंदावन, ये जगह के बारे में सुना तो है पर मैं जानती नहीं इतना कुछ, और क्यों, ऐसा क्या खास है वहाँ पे। तो उसकी सहेलियों ने बताया कि वहाँ पे कान्हा जी हैं, उनका मंदिर है, राधा रानी है वहाँ पे। बोलती राधा रानी, नाम सुना तो हुआ है पर उनके बारे में कोई जानकारी तो नहीं है। राधा रानी क्या, कौन है? तो फिर वो राधा रानी के बारे में बताने लगती है कि तुमने दुर्गा के बारे में सुना होगा, तुमने लक्ष्मी के बारे में सुना होगा। सभी माताओं के हाथ में कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र धारण किए रहती हो, केवल एक राधा रानी प्रेम की मूर्ति है, जिनके हाथ में सिर्फ एक फूल को छोड़कर कोई और चीज़ नहीं मिलेगी। कि वो प्रेम की देवी है, जो हमेशा इतनी भोली है, वो इतनी भोली है, अपनी बातों से वो मतलब कोई भी उन्हें मना सकता है। कान्हा जी एक मौके बात सुनने में देर कर देंगे, पर राधा रानी के पास आंखों में पानी लेकर जाओगे तो वो तुम्हारी बात अवश्य सुनेंगी। तो ऐसा उन्होंने बताया, उनकी सहेलियां जो थी उन्होंने जिक्र किया, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, जाके देख लेते हैं ऐसी कौन सी देवी है। भी आप बातें तो बहुत अच्छी बता रहे हो उनके बारे में, ऐसा सच भी हो सकता है या नहीं, जाके देखना चाहिए। तो वो जाते हैं वृंदावन। ट्रेन में बैठे होते हैं, बस सोच रहे होते हैं कि ये जगह तो सुंदर लग रही है, वृंदावन, ये क्या होगा आगे देखा जाए। वृंदावन जा रहे हैं हम। तो जाती है वृंदावन। आगे सारी सहेलियां जो है वो बरसाना में जो लाडली जी श्री जी का जो मंदिर है वहाँ पे चढ़ने लगते सारे लोग। जो औरतों का ग्रुप जाता है वो सभी जा रहे होते हैं। औरतें जो वो आगे चली जाती है, पर ये जो अपनी मेन औरत थी ना जिसकी कहानी है, वो जो है वो थोड़ी सी थक जाती है। इतनी सारी सीढ़ियाँ मैं चढ़ भी नहीं पाऊँगी करके वो वहीं बीच में बैठ जाती है। तभी उसके पास एक छोटी सी लड़की आती है और वो बोलती है ये कहाँ, मेरे लिए क्या लाए? तो बोलती बेटा आप कौन हो? मैं तो आपको पहली बार देख रही हूँ, मैं आपको मिली भी नहीं कभी। बोलती हाँ आप मिले तो नहीं, पर आप इतने बड़े मंदिर में जा रहे हो, कुछ तो लेके जाओगे या खाली आ जाओगे? चलो मंदिर का छोड़ो, आप मेरे लिए एक ड्रेस खरीदो ना, मुझे कपड़ों का बहुत शौक है। आप मेरे लिए ड्रेस खरीदेंगी ना, एक बहुत सी सुंदर सी पोशाक खरीदिएगा ना मेरे लिए। क्योंकि चलो ठीक है, कन्या ही है, दिला देते। वो मंदिर में जाने के बजाय नीचे चली जाती है। नीचे कई सारी दुकानें होती है, वहाँ पर से एक सुंदर सी पोशाक उस बच्ची को पसंद करवा के उसे दिला देती है। फिर अगले दिन फिर ऐसे था, मतलब 4-5 दिन का टूर फिक्स करके आए थे वो, पर उस दिन वो मंदिर नहीं जा पाती है क्योंकि 4-5 दिन बाद जो है वो राधाष्टमी का दिन था, मतलब स्पेशल दिन होता है राधाष्टमी। तो मंदिर नहीं जा पाती। वो सोचती है अभी इतनी सीढ़ियाँ फिर चढ़ूँगी, मैं कल जाऊँगी। अगले दिन जाती है, वो सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है, वो लड़की फिर से आ जाती है। वो बोलती है तो नहीं, मेरे लिए और चीज़ें नहीं दिलाओगे क्या, कपड़े? तो कहती है कि भाई कल तुम्हें पोशाक दिलाई थी, वो कपड़े कहाँ पे है? तुम तो पहन के भी नहीं आई, तुम तो साधारण से इतने से ड्रेस पहन रखी है, क्या है, कब पहनोगी? बोलते अरे 4-5 दिन बाद में राधाष्टमी आ रही है ना, उसके लिए मैं सुंदर सी ड्रेस बचा के रखूँगी, मैं अभी नहीं पहन के गंदी करूँगी उसको। तो बोलती चलो ठीक है, तो तुम्हें आज फिर कुछ दिलाना है? बोलते हाँ मेरे को लेने का मन था, मुझे लेना है कुछ, चलिए ना नीचे चलिए ना, मैं फिर आगे जाके बताऊँगी मेरे को क्या पसंद आया। तो वो नीचे ले जाती है अपने साथ में, फिर सामान चीज़ देख लेती है, पसंद कर लेती है, अपना कुछ जो पहनने का होता है या कानों के जो होते कुंडल से ले लेते हैं वो। चलो ठीक है।
अगले दिन फिर से वो उसके दर्शन ही नहीं हो पाते। वो सोचती है कि क्या बात, मैं मेरे से कोई गलती हो रही है कि देवी मुझे ऊपर ही नहीं बुला रही है या मंदिर में नहीं आने दे रही। जब जब मैं जाती हूँ वो बच्ची मुझे रोक लेती है और ऐसे करके फिर मेरा दर्शन का टाइम भी हो जाता है, मैं ऊपर जा ही नहीं पाती हूँ। तीसरे दिन फिर से वो बच्ची आ जाती है और वो बोलती है कि भाई बेटा आज तुम मैं दर्शन करके रहूँगी, मैं तुम्हें बाद में दिला दूँगी। फिर वो बच्ची जो है वो ज़बरदस्ती हाथ पकड़ लेती है, नहीं नहीं चलो ना मेरे साथ, नीचे चलो ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो बोलती है आज तो मैं मेरे सखा को भी लेके आई हूँ, ये मेरा सखा है, इसके लिए भी एक ड्रेस दिला दो ना, बहुत अच्छी हो, दिला दो ना करके वो जो औरत है उसे मना ही लेती है। दोनों को सुंदर सुंदर पोशाक दिला देती हैं वो, और जो और कोई चीज़ चाहिए होती है वो सब दिला देती हैं। तो ठीक है, अगले दिन अब लास्ट राधाष्टमी वाला दिन आ ही गया था और जो औरत है उसने मन में ठान ही ली थी कि भाई सहेलियाँ चाहे जाए या ना जाए, मुझे तो ऊपर दर्शन करके आना ही होगा। इतने दिन हो गए वो बच्ची मुझे रोक लेती है, मैं कुछ कह भी नहीं सकती, वो इतनी प्यारी बच्ची है ना। चलो ठीक है जो भी है, मैं तो आज जाऊँगी। जब वो जाती है रास्ते में भी आज कोई नहीं मिला, वो बच्ची भी नहीं आई। वो देखती है, मन में ऐसा होता है कि भाई रोज़ आती है और आज नहीं आई तो क्या कुछ बात तो अलग है ही। देखने लग जाती है, कोई नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो बच्ची होगी यहीं कहीं, मैं तो आगे जाती हूँ, मुझे तो दर्शन करने हैं। जब वो आगे जाती है, ऊपर जाके वो देखती है कि जो उस बच्ची को वो ड्रेस दिलाती है ना, वो सेम टू सेम पोशाक राधा रानी ने पहनी होती है। जो सखा को दिलाया हो तो वो सेम चीज़ जो है कान्हा जी ने पहनी होती है। मोर पंख, वो सुंदर सी जो मुरली है वो उनके हाथों में, और वो छोटे छोटे जो झुमके से दिलाए थे वो राधा रानी के कानों में। वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें देख के वो ऐसे हैरान रह जाती है कि ये ड्रेस तो मैंने उस बच्ची को वो ऐसे हैरानी में खड़ी होती है। और वहाँ पे फिर पंडित जी आके पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, आप यहाँ थोड़ा हैरानी के से ऐसे चेहरे का ऐसे एक्सप्रेशन दे के आप ऐसे क्या क्या कुछ बात हुई क्या। बोलती है महाराज जी मैंने तो 2-3 दिन पहले एक बच्ची को ऐसे ऐसे सेम टू सेम कपड़े दिलाए थे, और उसके साथ एक छोटा सा लड़का भी आया था, उसने भी ऐसे ही ड्रेस पहनी थी, मैंने उसको ऐसी ही ड्रेस दिलाई थी। ये मैं थोड़ी सी हैरान हूँ पंडित जी कि क्या इन्होंने सेम ऐसे कपड़े कैसे पहने हैं, क्या आप ऐसे ही कपड़े पहनाते हो, रोज़ ऐसे ही कपड़े पहनाते हो इन्हें। बोलते नहीं, ये भक्तों के लिए ना भगवान का इशारा होता है। जो तुम्हें जो लड़की मिली थी ना वो कोई और नहीं, वो राधा रानी ही थी। अपने भक्तों को ऐसे भीड़ में आके दर्शन देके चले जाते हैं ना, और हम बेवकूफ़ इंसान, हमें पता भी नहीं होता कि हम कैसे कहीं कहीं खोए रहते हैं अपनी ही उलझनों में। तो पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे, इसीलिए हमेशा सबसे प्यार से बात कीजिए। कोई अगर आपके साथ दुर्व्यवहार भी कर रहे हैं तो उससे थोड़ा स्वीट ही रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो मेरी ये बातें ध्यान रखना कि सबसे अच्छे से मिलजुल कर रहना है, और कभी भी भगवान आ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। मन साफ रखिए, सबकी मदद करिए, बस खुश रहिए। बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।